साथी हैं, एक निवेदन मेरा उनसे है, इसलिए मैं बोलने खड़ा हूँ कि आप लोग घूमें, आज नहीं कभी भी आने के निसंदेह घूमें, और जो भी आपको सजेशन लगता हो कि इसमें ये काम और होना चाहिए, अभी आप देखें सब घूम के गर्ल्स रूम बना है, पहले गर्ल्स बच्चियाँ बैठी हैं, 2 साल पहले क्या गर्ल्स रूम की हालत थी, आज कैसा बना है, स्टाफ रूम कैसा है, प्रिंसिपल रूम कैसा है, पढ़ाई के कमरे कैसे हैं, इस हॉल की व्यवस्था जो आपसे 3 साल पहले आया होगा उन्होंने भी देखी होगी, सब प्रभु ने कराया। किसी माध्यम बनाता है प्रभु, कराया सब प्रभु ने, कैसे हो रहा है ये कुछ नहीं पता। तो मेरा आप लोगों से जो जिस सामर्थ्यवान है, आप इस स्कूल से जरूर लगा। मैं यहाँ का पढ़ा हुआ हूँ, मेरे ग्रैंडफादर इस स्कूल के फाउंडर मेंबर रहे हैं। इसकी स्थापना 1912 में हो गई थी। उस समय मेरे ग्रैंडफादर इसको मेरा लगाव था कि मेरे ग्रैंडफादर, मेरे फादर और मैं यहाँ का पढ़ा हूँ, तो मुझे स्कूल के लिए कुछ करना चाहिए। तो आप लोगों से भी निवेदन है, जो भी आपकी इच्छा करे, जो सहयोग, रुपया 10 पैसे 5 पैसे, वो आप अपना स्कूल को अगर कुछ सहयोग देना चाहें कि भाई हम इस काम में ये सहयोग देना, संगठित होकर देना चाहें, व्यक्तिगत न संगठित होकर देना चाहें, उससे मैं जरूर आप लोगों से अपेक्षा रखूँगा। बस इसी। और छात्रों के लिए हमने यहाँ एक एयरफोर्स के कप्तान साहब बैठे हैं, एयर वाइस मार्शल को बुलाया था जो मोटिवेशन के लिए, एक IPS ऑफिसर SP रह चुके थे उन्हें बुलाया था। अब हमारा है कि एक यंग IAS को यहाँ बुला के बच्चों को मोटिवेट कराएं ताकि ये अपना एम बना सकें। धन्यवाद। कहा जो पुराने आपके अभी साथी हैं, 26 जनवरी को इस स्कूल में हम एक अपनी तरफ से तो ये कोशिश करेंगे कि विशाल हमारे पुराने छात्र भी और इस स्कूल के जो मेंबर्स हैं, लगभग 450 मेंबर हैं, लेकिन उनके आते नहीं, हम प्रयास करेंगे कि उनसे संपर्क करें और 26 जनवरी के दिन यहाँ आए। धन्यवाद। पुरातन छात्र परिषद से जुड़े हुए हैं सब पुराने छात्र, कुछ मेरे बड़े भाई हैं, कुछ मुझसे छोटे हैं। जो टीचर्स यहाँ पर हैं उनमें से अनुपम सर को छोड़कर सारे गए हैं। प्यारे बच्चों, मुझे इस कॉलेज में पढ़ने का 2 बार अवसर मिला। पहले 6th, 7th, 8th में 3 वर्ष मैंने यहाँ पर अपनी शिक्षा ग्रहण करी। उसके बाद 9th, 10th में जो साथ में कुछ छात्र थे, दोस्त थे, तो मन ये बना कि नहीं भाई पुणे इंटर कॉलेज में चला जाए, और वहां जाकर 9th, 10th हम लोगों ने वहां से किया। लेकिन चूंकि जो पुरानी जगह होती है, पुराने टीचर होने लगाव होता है, तो पुनः हमें ये कॉलेज अपनी तरफ खींच के लाया और 11th, 12th में फिर यहाँ से दोबारा से हमने अपनी शिक्षा 11th और 12th की। इस कॉलेज से इतनी यादें जुड़ी हुई हैं कि विभिन्न तरह की यादें इस कॉलेज से जुड़ी हुई हैं। एक स्कूल से हमारा शौक आता है कि जब इस कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे तो हमें आदत की बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की। और मुझे कहने को कोई बुराई नहीं है कि ये इस कॉलेज के गुरुजनों का प्रताप है और गुरुजनों का आशीर्वाद है, और उनके सिखाए हुए जो हमें शिक्षा दीक्षा है या उन्होंने सिखाए हुए जो हमें मार्गदर्शन दिया है, उन्होंने जो हमें संस्कार दिए, तो उसी का नतीजा है कि आज अमरोहा शहर में अपना ज्वेलरी का बहुत सफल व्यवसाय में यहाँ पर कर रहा हूँ। और साथ ही साथ अमरोहा शहर के लोगों के प्यार और आशीर्वाद से अमरोहा शहर की कई संस्थाओं में भी मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, चाहे मैं धार्मिक रामलीला कमेटी हूँ, चाहे वो वैश्य समाज हो, अग्रवाल समाज हो,
या व्यापार मंडल हो, तो कई संस्थाओं में मुझे अध्यक्ष के रूप में, संरक्षक के रूप में, जिलाध्यक्ष के रूप में कार्य करने का मौका मिला और कई संस्थाओं वर्तमान में भी मैं कई पदों पर आसीन हूँ। तो ये मेरे शिक्षकों का, गुरुजनों का ही मुझे दिए हुए संस्कार है, उनकी दी हुई शिक्षा दीक्षा है कि जो आज अमरोहा शहर में मैं अपने एक सफल व्यवसाय डायमंड ज्वेलरी का और गोल्ड ज्वेलरी का कर रहा हूँ। अपना विजन आपको एक सोचना पड़ेगा कि हमें किस क्षेत्र में जाना है, हमें किस लक्ष्य पर आगे बढ़ना है। और अगर आपने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया और आपने अगर एकाग्र होकर उस लक्ष्य पर ध्यान लगाया तो कोई कारण नहीं है कि आप अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त न कर पाए, क्योंकि आपको एक चीज को ठान लेना पड़ता है। अब ये तो आप सब लोग यह है, शिक्षा दीक्षा आप लोग भी चल रही है और अब तो आपके लिए बहुत सुविधाएं हैं। हमारे जमाने में बिल्कुल अभी जैसा जब हम स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं तो उस टाइम में हमारा जो माइंड है, जो हम सोचते हैं, जो लक्ष्य लेके चलते हैं, वो उस टाइम कुछ नहीं होता। और ना उस पुराने टाइम में कोई वो प्रॉपर गाइडेंस देने वाला हम लोगों को था। सिर्फ ये था कि आपको पढ़ना है, एजुकेशन लेनी है, उद्देश्य क्या है उस एजुकेशन का वो हमारे सामने नहीं था। आज की तारीख में जो सुविधाएं हैं वो हमारे टाइम में नहीं है। मुझे अच्छी तरीके से ध्यान है कि इंटर करने के बाद था गया कि साहब आप चाहे आर्ट ले लो, कॉमर्स ले लो, साइंस ले लो, ग्रेजुएशन कर लो। आज जो इंटर करने के बाद बहुत सारी तमाम सुविधाएं हैं, टेक्निकल कोर्स हैं, उस टाइम में नहीं थी। सबसे बड़ी सुविधा आज इंटरनेट की है, मोबाइल, स्मार्टफोन सब नहीं थे। हमने ग्रेजुएशन कर लिया। अच्छा, मजे की बात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जब हम हाई स्कूल मतलब 8th करने के बाद जब हाई स्कूल में आए तो उसमें इस तरह से कोर्स लेना होता है कि आप साइंस लो, आर्ट लो या कॉमर्स लो। मेरे टाइम में मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस। 8th क्लास पास होने के बाद जब मैं 9th में आया तो जो साइंस के टीचर थे, सिंह साहब थे, और मेरे जो दोस्त थे अजय विजय थे, नवाब साहब और कुछ हम लोगों का ग्रुप था। सोने का नहीं यार, जो है कॉमर्स नहीं है, कॉमर्स नहीं है, बैंकिंग में आप जा सकते हो, व्यापार कर सकते हो, क्योंकि उन लोगों का व्यापार था। तो उन्होंने मेरे को प्रेशराइज किया कि कॉमर्स नहीं। अच्छा, पढ़ने में मैं होशियार था। जो सिंह साहब से बोले नहीं यार तुम जो है साइंस लो, साइंस लो, तुम बहुत अच्छा कर सकते हो। मैंने गुरु जी मेरे पापा की स्टोरी ऐसी नहीं है कि मैं साइंस को मुझे ट्यूशन पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए उतना पैसा नहीं है, क्योंकि मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में। तो ये सब चल रहा था उस टाइम। शॉर्ट हैंड थी कॉलेज में, उनका टीचर का मेरे को नाम नहीं आ रहा था। शॉर्ट हैंड वर्मा जी, हाँ वर्मा जी। उन्हें कहा कि शॉर्ट हैंड लो तो बहुत अच्छा रहेगा और शॉर्ट हैंड में बड़ा स्कोप है गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो ये सारी उलझने दिमाग में थी। उस टाइम हमें गाइड करने वाला कोई नहीं था। तो अपने दोस्तों के प्रेशर में मैंने कॉमर्स लिया, कॉमर्स पढ़ते चले गए। तो एक कॉलेज के अंदर एक ऐसी काउंसलिंग, एक ऐसा गाइडेंस होना चाहिए कि बच्चों को उनके इंटरेस्ट के हिसाब से जब वो आगे क्या कर सकते हैं वो प्रॉपर उनको मिले, जिससे कि वो आगे अपने भविष्य का ध्यान रखते हुए अपने सब्जेक्ट को चुन सके। ये सारी सुविधाएं आज हो सकती है, हम कर सकते हैं। एनसीसी में, स्काउटिंग में अच्छा हमारे को गाइडेंस मिला, हमने अच्छा काम करा। राष्ट्रपति महामहिम यानी जेल सिंह जी थे उस टाइम राष्ट्रपति भवन थे, हमने जाकर के प्रेसिडेंट और दिया। 2 लोग थे, हम, एक राजकुमार था, एक मैं था। एनसीसी के अंदर भी प्री ऑडिट कैंप तक मैं लखनऊ गया, ऑडिट कैंप तक नहीं पहुंच पाए हम लोग। तो ये सब रहा एक अच्छा एक्सपीरियंस, एक अच्छा एजुकेशन यहाँ से मिला। मैं जॉब भी की मैंने बहुत टाइम, टाटा मोटर फाइनेंस में एज ए कलेक्शन मैनेजर बरेली में मैंने 14 साल जॉब करी। उसके बाद अपना बिजनेस करा। आज मेरे दोनों बच्चे दिल्ली में जॉब कर रहे हैं। बेटे ने हैदराबाद के फुटवेयर डिजाइनिंग से रिटेल मैनेजमेंट किया। बेटी ने मेरी
श्रीनगर जम्मू कश्मीर से किया। आज कोशिश मात्रा भवन में जो आपका अभी G20 का जो प्रोग्राम हुआ था, सारा काउंसलिंग जो मीडिया सुपरविजन था उसी के पास था, सुषमा स्वराज में बैठ गए। तो इस स्कूल की बदौलत ही यहाँ पे जो मेरे को एजुकेशन मिली, जो मैंने सीखा, वही मैंने अपने बच्चों को आगे दिया। बच्चों के ऊपर कोई भी चीज़ थोपनी नहीं चाहिए। जो बच्चों का इंटरेस्ट है, जहाँ वो जाना चाहते हैं, फ्री माइंड से उनको आगे बढ़ने देना चाहिए। वही मैंने अपने बच्चों के साथ किया। मेरे बच्चों ने सिर्फ इंटर किया, आगे ग्रेजुएशन वगैरह नहीं किया। इंटर में ही उन्होंने अपनी कोचिंग लेकर के ये दोनों गवर्नमेंट कॉलेज का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया। तो यदि बच्चों का फ्री छोड़ोगे, फ्री माइंड छोड़ोगे, तो वो अपना जो हुनर है, जो उनके अंदर काबिलियत है, वो आपको आगे निकाल कर देंगे। सुपरविजन आपको करना चाहिए। धन्यवाद करूँगा मैं, और प्रशासन का, स्कूल प्रशासन का मैं फिर दोबारा धन्यवाद अदा करूँगा कि हम सब लोगों को, पुराने छात्रों को, गुरुजनों को एक बार मिलने का मौका दिया। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। पहली बैठक ये इंटर पार्टी में, और मंच पर आसीन सारे पूर्व छात्र, श्री अनिल टंडन जी जो इस विद्यालय के प्रबंधक भी हैं, और जैसे बताया कि 1967 हमारा जन्म भी नहीं हुआ था उस समय जब ये पढ़ते थे। दिव्य भारती जी कोषाध्यक्ष हैं, और श्री विमल टंडन जी यहाँ के प्रबंध समिति के सम्मानित सदस्य हैं। अरविंद जी बैठे हैं, खंडेलवाल जी भी बहुत पुराने स्टूडेंट, डॉक्टर राजेश सिंह हमारे साथी, कलिंगनाथ जी पुराने स्टूडेंट, और एक लंबी सेवा आपके फादर ने भी और आपने भी यहाँ पर भी, एक लंबा इतिहास। बहुत से स्टूडेंट तो अब होंगे भी नहीं, आप पर आपके फादर ने पढ़ाए होंगे। अनुपम जी, हमारे सभी शहर के संप्रधान साथियों, उमर सावत सिद्धार्थ जी हैं, रवि जी हैं, अभी गहलोत जी से परिचय हुआ। बाकी सब में सबके नाम तो नहीं जानता, लेकिन जानता सबको हूँ, नाम भी जानता हूँ लगभग। और हमारा समस्त स्टाफ, प्यारे बच्चों, शासन की एक मंशा थी विभाग की भी कि पूरे प्रदेश में जो विद्यालय है, हमारे एडेड विद्यालय हैं, उनको एक साथ उनके पुराने छात्रों को जो इस विद्यालय से निकल के गए हैं और जहाँ जहाँ भी हैं, चाहे वो उसी क्षेत्र में हैं, उसी एरिया में हैं, या बाहर निकल गए, बाहर जॉब कर रहे हैं, संपर्क स्थापित करके उन्हें जोड़ा जाए और विद्यालय में बुलाकर के पुरानी यादों के साथ उनके अनुभव साझा किए जाएं। एक ऐसी मंशा शासन की, सरकार की है। सरकार जब कोई काम करती है, कोई ना कोई उद्देश्य उसके पीछे जरूर रहता है। ऐसे अनुभवों से विद्यालय को, विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं को, हमें, हमारे स्टाफ को कुछ ना कुछ अनुभव पुराने रहते हैं, तो उसका लाभ जरूर मिलता है। पुराने लोगों के किए हुए क्रियाकलाप, उनके अनुभव जब नए और आगामी पीढ़ी को मिलते हैं, निश्चित उसका लाभ तो होता ही है। कोई अनुभव नुकसानदायक नहीं होते, क्योंकि नुकसानदायक जो काम होते हैं वो अनुभव की श्रेणी में नहीं आते। अच्छे काम लोग करते हैं, उसका अनुभव साझा करते हैं, तो हमारे जैसी या और भी अन्य संस्थाओं को उसका लाभ मिलता है। कुछ अभी मैं देख रहा था, कुछ हमारे साथी हैं, मैं जानता हूँ, विद्यालय घूम रहे थे अभी, जब पढ़ते थे तब आए के बगल में रहते हैं शर्मा जी, और बगल में रहने के बाद मैं समझता हूँ कि बहुत देर बाद आए आज, है ना, बगल में दुकान है इनकी, शर्मा फोटो स्टूडियो, और आज ये घूम रहे थे, पूरा मैं देख रहा था, देखें बताया मैंने कि देखो पहले और अब में थोड़ा अंतर है, नहीं बहुत अंतर आते विद्यालयों में। कोई एक्स्ट्रा ग्रांट शासन से या विभाग से विद्यालयों को नहीं मिलती। जहाँ मैनेजमेंट कमेटियाँ हैं, जहाँ कंट्रोलर बैठे हुए हैं, उनके पास इतने फंड नहीं कि इतनी बड़ी संस्थाओं को वो चला सके या अच्छा कर सके। सैलरी वेतन वितरण अधिनियम, जो टीचर्स को सैलरी मिलती है 1971 में, वो तो लागू हुआ था, लेकिन उसके बाद सरकार ने विद्यालयों को संचालित करने के लिए, उनको पालने के लिए कोई ग्रांट नहीं दी थी। तो आज
पूरे प्रदेश में बहुत से विद्यालय ऐसे हैं जो बहुत खराब स्थिति में आ गए। वहाँ बहुत अच्छे स्टूडेंट पढ़ के निकल गए हैं, उनको इस भावना से जोड़ा जाए तो उस विद्यालयों की मदद हो सके, विद्यालयों में काम हो सके। उसी श्रेणी में हमने अपनी बैठक यहाँ बुलाई थी। हालांकि आज ऊपर वाले की कृपा है, आप सबका स्नेह है, पूरे शहर वालों का स्नेह है, हमारी प्रबंध समिति पूरी कर्मठ जुझारू उसका स्नेह है, विद्यालय में वृद्धस्थ है, उन पुराने टीचर्स का जिन्होंने यह शिक्षा ग्रहण की, स्टूडेंट्स का और जिन्होंने यह शिक्षा दी, उन सबका भी वृद्धस्थ विद्यालय पे है कि हमारा विद्यालय आज एक अच्छी स्थिति में है। उसका पूरा क्रेडिट हमारी प्रबंध समिति को जाता है और आप सभी महानुभावों को जो समाज से शहर से जुड़े हैं। जहां जहां कमियां हैं वहां पुराने स्टूडेंट से वो लोग मदद की बात करते हैं, लेकिन अभी हमें फिलहाल इस श्रेणी में हम नहीं हैं। लेकिन भविष्य में क्या होता क्या नहीं होता वो अलग बात है, लेकिन हमारा ये मानना है कि आपके सुझाव हमारे लिए लाभकारी होंगे। पहले बहुत सी चीजें यहाँ नहीं थी, एक अर्थ की भी समस्या थी, तो इतनी बड़ी बिल्डिंग को सहेज के रखना ही बहुत बड़ी समस्या हो जाती थी। छोटा मोटा दान, छोटे मोटे चंदे से विद्यालय का संचालन कराया गया और आज विद्यालय पे आय के साधन है। मैंने कहा ना, पूरा क्रेडिट प्रबंध समिति को जाता है, तो विद्यालय की काया पलट हो गई। अभी अजय बाबू कह रहे थे कि ईंटों के फर्श पे हम चले, आज ग्रेनाइट लगा हुआ है। तो जब क्रिएटिव माइंड होता है, कुछ करने का जज्बा होता है, कुछ सोचने का जज्बा होता है और अच्छा करने की बात आती है, तो हम अच्छा करने का प्रयास करते हैं। पूरे विद्यालयों में कमरों में ईंटें थी, कम कमरों का फर्श थे, आज कोटा पत्थर लगा है, ग्रेनाइट लगा है, कंप्यूटर नई लैब लगी हुई है, स्मार्ट क्लास भी आज यहाँ बन चुकी, 2 क्लास स्मार्ट क्लास बनी है। कोई कमरा ऐसा नहीं है जो आपको लगे कि थोड़ा खराब स्थिति में। ये हॉल की स्थिति बहुत खराब थी, आप लोगों ने पहले देखी होगी। सब यहीं के रहने वाले हैं, प्रोग्राम भी यहाँ अरेंज किए हैं, प्रोग्राम में आते रहे हैं, उपस्थिति रही है और आज आपके सामने है। तो ऐसा नहीं, बहुत परिवर्तन हुआ। उन्हीं सब भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए इस बैठक का उद्देश्य शासन ने जो है विद्यालय को दिया कि अपने विद्यालय में अध्ययनरत पूर्व छात्रों को जोड़ें, उनके अनुभव साझा करें। और कुछ पुराने छात्र ऐसे रहे होंगे कि जिन्होंने अपने उद्देश्यों को लेकर शिक्षा ग्रहण करी कि मुझे ये करना है। कुछ ऐसे भी छात्र होंगे कि उनका उद्देश्य हल्का रह गया होगा किन्हीं परेशानियों की वजह से या अपने किन्हीं कमियों की वजह से। तो ऐसे भी स्टूडेंट पुराने जो किसी पद पर भी हैं, चाहे व्यापार में हैं, चाहे सरकारी सेवाओं में हैं, चाहे समाज सेवाओं में हैं, वो अपने विचार छात्रों से, छात्राओं से और हमारे स्टाफ से शेयर कर सकते हैं कि मैंने एक बहुत बड़ा मकसद लेके चला था, मुझे उसमें कमी लगी या मुझे उसमें कमी रही। वो कमियां आप जैसे बच्चे ना करें और उन कमियों को दूर करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा भी सुझाव अगर किसी के पास है तो हम आज नहीं तो कल जब भी कोई समय देना चाहेगा तो प्रेयर में हम बच्चों के साथ उनके अनुभव साझा कराएंगे, तो वो अपनी बात कह सकते हैं। बहुत से लोग प्रयास करते हैं, अच्छे प्रयास करते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, अलग अलग तरीके से लोग पढ़ते हैं। कुछ लोग व्यवसाय के लिए पढ़ते हैं कि हमारा व्यवसाय है, हमारा पैतृक व्यवसाय है, हम 2 भाई हैं, एक भाई है, हमें दुकान पर बैठना है, हमें अपना प्रतिष्ठान संभालना है, या हमें अपनी प्रसिद्धि बैठे या फैक्ट्री संभालनी है। लेकिन उसके लिए भी एजुकेशन की जरूरत है। लेकिन कुछ लोग ये सोच के जब ग्रेजुएशन कर लें उसके बाद अपना काम करेंगे, ऐसा करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, बड़े बड़े प्रतिष्ठान भी हैं, बड़ा उनका बिजनेस भी है, लेकिन फिर भी लोग सरकारी सेवा में निकले हैं। तो अपने लक्ष्य बना के निकले, उन्होंने ऐसा सोचा और गए होंगे। कुछ लोग ऐसे आज देख रहे हैं जो शिक्षा का स्तर थोड़ा डाउन हुआ है। पहले बार अपना बड़ा गिरावट आई है पढ़ने वालों में, उनका कोई मकसद नहीं, कोई ध्येय नहीं। ना हाई स्कूल के बाद ही बच्चे का ये लग जाता था कि बच्चा किस लाइन में जाने का इच्छुक है, किस लाइन में जाएगा, इंजीनियरिंग में जाएगा, डॉक्टरी में जाएगा, व्यापार में जाएगा। बच्चे प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं और उसी अनुरूप टीचर उनको ढालते भी। तो मेरा आप सब